साहब चुनाव से पहले तो खूब मिलते जुलते हैं, प्यार भी करते हैं, बातचीत बढ़िया बढ़िया करते हैं, आएंगे, वादा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। आपको लगता है कि ये खरे उतरेंगे लोगों की उम्मीदों पर? देखो जी जायसवाल जी, मैं ज़्यादा नहीं कहता क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मोदी जी जो कहते हैं वादे पे खरे उतरते हैं। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है, भाजपा ने तो यहाँ पर चांदनी चौक लोकसभा सीट पे और दिल्ली के और सभी जगहों पे प्रत्याशी भी उतार दिए। लोग डोर टू डोर जा रहे हैं कि कोशिश कर रहा हूँ कि माहौल क्या है, और मैं मौजूद हूँ सकूरपुर में। सबसे पहले नाम क्या है पूरा आपका? मैं जयपाल भड़ाना, ओबीसी मोर्चा प्रभारी, जिला केशवपुरम। और सबसे पहले तो मैं आज सभी देशवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने बड़ा संघर्ष दलितों के लिए, महिलाओं के लिए और हमारे संविधान को बनाने के लिए देश में, और पहले कानून मंत्री रहे, ऐसे हमारे डॉक्टर साहब अंबेडकर जी की जयंती पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और क्या माहौल क्या है जहाँ बैठे हैं? आप भी जा रहे हो पूरा कॉलोनी वगैरह में, लगातार खंडेलवाल जी भी पीछे कई दिनों आए। माहौल क्या लग रहा है यहाँ पर? जो जिस तरह से हमारे मोदी जी देश विदेश और देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। खंडेलवाल जी को भेजा गया यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह पर, कैसे हैं ये? परवीन खंडेलवाल जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं। इनके जो ताऊ थे वो भी एमएलए पार्षद रहे हैं, और ये पहले से दिल्ली प्रदेश में कैशियर रहे हैं परवीन जी, और पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं। और इन्होंने व्यापारियों के लिए बहुत संघर्ष करा है। देश के सभी व्यापारी, जीएसटी हो या और उन पर कोई समस्याएं हो, ये हमेशा खड़े रहे उनके साथ। और बहुत अच्छे इंसान हैं। पब्लिक में सब इनकी तारीफ करते हैं। सारे व्यापारी वर्ग इनके साथ हैं। पूरे देश का, यहीं का नहीं, पूरे देश का व्यापारी वर्ग। अभी पीछे ये चांदनी चौक में आए थे, इन्होंने पदयात्रा वहाँ पे निकाली थी, तो अभी कल परसों की बात है। तो इसमें बहुत अच्छे से पब्लिक इनको प्यार कर दिया। और ये भी बहुत अच्छे आदमी, इंसान है, जो जिस तरह से पब्लिक से मिलते हैं जुलते हैं, सबसे अपना करके। वरना साहब चुनाव से पहले तो खूब मिलते जुलते हैं, प्यार भी करते हैं, बातचीत बढ़िया बढ़िया करते हैं, आएंगे, वादा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। आपको लगता है कि ये खरे उतरेंगे लोगों की उम्मीदों पर? देखो जी जायसवाल जी, मैं ज़्यादा नहीं कहता क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मोदी जी जो कहते हैं वादे पे खरे उतरते हैं, इसी तरह से हमारा नेता, हर नेता हमेशा जनता के साथ खड़ा होता है। पूरे जितने भी एमपी रहे हमारे पीछे, उन्होंने बढ़िया से काम करा। 10 साल हमारी सरकार चली, तो उसी तरह से कोई हमारा ऐसा नेता नहीं है जो वादे पे खरा नहीं उतरता। और परवीन जी तो एक अलग ही है, उनका जो संघर्ष रहा है वो पब्लिक के साथ है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी आज खुद स्वयं एक कुलचे वाले को संकल्प पत्र दिया है, ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि समाज के हम सबसे निचले वर्ग को छूना चाहते हैं? देखो प्रधानमंत्री जी बिल्कुल निचले स्तर से उठे हुए आदमी है। सुन लो जी, वो किसी राजा महाराजा से पैदाइश नहीं थे। वो उन्होंने संघर्ष करके, तो उनको पता है कि एक रेहड़ी वाले की कीमत क्या है, अहमियत क्या है उसकी। तो उन्होंने उस तरह से ही अपना वहीं से प्रचार शुरू करा, एक निचले स्तर से। जिस तरह से वो उठे हैं उसी तरह से एक वो चाय बेचने वाले आज प्रधानमंत्री बन रहे हैं, देश की समस्याओं को हल कर रहे हैं। तो उसी तरह से उनको पता है कि भाई एक गरीब की और अमीर की क्या वो अहमियत है। वो सबको एक समान लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है। मगर दिल्ली में जहाँ जेल, तिहाड़ जेल से ही सरकार चल रही है, लोगों को बिजली पानी सब कुछ मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जेल केजरीवाल जी बाहर रहे, अंदर रहे, सुनीता केजरीवाल लगभग, और उनके पार्टी के लोगों ने जैसे संजय सिंह आए सब कुछ संभाल लिया है पार्टी। जायसवाल जी, आप कह रहे हो किसको मिल रहा है? अभी हमारे मास्टर जी बैठे हैं, 25 गज का 2.5 मंजिल का मकान है, 70,000 का पानी का बिल है। तो कहाँ से फ्री मिल रहा है मुझे बताओ ना भाई। भाजपा के आम आदमी पार्टी के तो कार्यकर्ता यही गिना रहे हैं। भाई वो गिनाने को तो देखो, झूठ का तो कोई वो ही नहीं है। मैं ज़्यादा उनका नाम भी नहीं लेने जाऊंगा क्योंकि लोग उस चीज़ को फिर ये सोचते हैं कि भाई क्यों। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आम इंसान मेरे सामने बैठे हैं, इनके बिल मैं आपको दिखा दूँ, मंगवा के दिखा दूँ, तो कहाँ फ्री है? ना बिजली फ्री है, ना पानी फ्री है। 2.5 मंजिल का एक परिवार रह रहा है, 70,000 का बिल है, कहाँ से भरेंगे बताओ गरीब आदमी। आम आदमी पार्टी के लोग तो कहते हैं कि वो ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक दिया, जिन्होंने फ्री वाईफाई, फ्री कैमरे, महिलाओं के लिए बस फ्री, सब कुछ दिया, और वहाँ पे उसको वैसे आदमी को जेल में डाला। जायसवाल जी, आप मेरे साथ चलो, जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे इन्होंने, उस पर इतना घपला, आज कुत्ते बैठे हैं उनमें, डॉक्टर साहब तो है ही नहीं ना। वहाँ कोई बेचारा कोई मरीज का उसमें ट्रीटमेंट करने का वो है, लोग जाते हैं, ताला लगाया तो कुत्ते बैठे हैं, पशु और बैठे हैं उसमें। तो कहाँ, आप तो घूमते रहते हो, आप तो सारा क्षेत्र देखा है। ये अफवाह इनका इसी तरह से। तो अब शराब घोटाला जो था,
इसको केजरीवाल को पता नहीं थी कि तूने इतने ठेके खुलवाने की दिल्ली में जरूरत क्या थी। फिर जैसे ही उस पर इंक्वायरी बैठी तुरंत वो वापस ले लिया। अगर भाई तू सच्चा इंसान था तो उसे कहता ना मेरी इंक्वायरी करो जी, ये तो ठेके मैंने बिल्कुल जायज़ खोले। तो अब जब जेल में जा चला गया तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई इनके नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ तो गलत हो रहा है। अब ये बेशर्मी की तो बात है, जो आदमी जेल में है वहाँ से कैसे सरकार चलेगी, वो सरकारी अमला कैसे जाएगा, वो साइने कैसे होंगे उन फाइलों पे। तो रिजाइन करना चाहिए था। अगर जब तो ये भाषण दे रहा था कि मैं अगर भ्रष्टाचार मुझे जेल भेजो मैं तुरंत जूते की नोक पे रखता हूँ उसको अपने इस्तीफे को, तो अब क्या होगा उसको, अब क्यों नहीं दे रहा है? संजय सिंह 6 महीने जेल में रहे, आते ही जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया है पूरा संभाल लिया है, पर भी एक एक हर आरोप लगा रहे हैं आपके भाजपा पर, लगातार आरोप लगा रहे हैं। भाई एक बात बताओ ना, चोर आदमी चीखता बहुत है, सुन लो मेरी बात है ना। तो वही हालात इनके साथ हैं। जैसे ही बाहर आए, अभी तो केस अभी बरी थोड़ी हुई है भाई, अभी तो जमानत पे है ना, केस तो अभी ट्रायल है ना, चल रहा है ना, तो कब चले जाए कोई पता थोड़ी है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा किसी का झगड़ा हो जाए, वो जो बेचारा हल्का आदमी उसे पीट देंगे तो वो बाहर जाके गाली देगा लेकर के दूर से जाके, क्योंकि उसे बेचारा कुछ तो कर तो नहीं सकता। तो चोर आदमी का यही है कि वो जेल से बाहर आया, वो अपनी वो उसको जनता के सामने छुपाने के लिए कुछ तो कहेगा ना बाहर आके। क्या लगता है ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव? देखो जी, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। देश आज हमारा विश्व में 3रे नंबर पे है। तो आगे देखना जिस तरह से मोदी जी तरक्की कर रहे, देश आप कहीं भी विदेश में जाओगे तो आज नाम है इंडिया का, भारत का, कि भाई भारत का है तो बड़े उसकी इज्जत होती है। पहले भारत का अगर होता था तो उसकी अलग वो होती थी, कोई पूछता ही नहीं था कि भाई कहाँ हमारे। राहुल गांधी तो लगातार महंगाई बेरोजगारी पर लेकर लगातार हमला बोल रहे हैं। जायसवाल जी किसका नाम ले दिया आपने, किसी नेता का लेते तो समझ में आती। राहुल गांधी बढ़िया नेता है। अरे भाई, जो से यही नहीं पता होती कि वो बोल क्या रहे हैं, किसको क्या कह रहे हैं। तो अब देखा नहीं, पीछे वो पद यात्रा निकाल रहे थे, तो जिस तरह से वो अपनी बहन के साथ हरकत कर रही है, कोई अच्छी बात थोड़ी है। एक सामाजिक, हमारा देश एक सामाजिक तौर का देश है, इस तरह से ठीक नहीं होता। आज भी वो उसी तरह की हरकत करते हैं तो वो गलत है उसका। जिस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव, और वहाँ के एक नेता है, नवरात्रा में मछली खाया था, उसके बाद उन्होंने नारंगी भी छिल के खाया। भाई एक बात बताओ ना, ये लोग सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं। अरे भाई, इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं। तो इस तरह से तो ये तो एक बचपने की हरकत होगी ना, वो मछली को पकड़ के उठा के दिखाना, अगर मैं मछली खा रहा हूँ। भाई तू खाता रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, जिस पर कांग्रेस नेता ने कहा है कि कौन क्या खाएगा क्या पिएगा ये प्रधानमंत्री जी तय करेंगे क्या? भाई प्रधानमंत्री जी बिल्कुल तय नहीं करेंगे, लेकिन उसको क्या वो दिखा रहा था वहाँ पे उठा के कि मैं मच्छी खा रहा हूँ। किसी ने पूछी थी तू क्या खा रहा है? वो भी तो उसको दिखा रहा था ना, किस लिए दिखा रहा है। लेकिन जिसकी बुद्धि खराब हो जाती है ना, विपरीत बुद्धि विनाश काल है, वो काम उसके साथ हो रहा है। तो ये खंडेलवाल जी लोगों के बीच में जा रहे हैं, माहौल क्या लगता है? लगता है कि कुछ ठीक ठाक है? हर्षवर्धन जी के तो कहीं नाम कामों की चर्चा ही नहीं करते आप लोग अब। नहीं, हर्षवर्धन जी ने अच्छा काम किया था हमारे यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं था, बढ़िया काम करा उन्होंने। अब पार्टी का देखो निर्णय है, पार्टी जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो जो करेगा वही तो होगा ना पार्टी का। इसमें पार्टी में हमारे में परिवारवाद तो है नहीं, और ना हमारा ये कि एक ही नेता चलता आ रहा। अच्छा काम करा हर्षवर्धन जी ने, और आज भी अच्छा काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। हर्षवर्धन जी के जैसे ही टिकट कटा तो उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मैं अब क्लिनिक चलाऊंगा, राजनीति छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं था, वो चल गया होगा, चला दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज भी वो सब उनके साथ घूमते हैं, खंडेलवाल जी के साथ हैं, और पार्टी में वो हमेशा सक्रिय हैं, बढ़िया काम करते हैं। पहले भी बढ़िया काम करा था हर्षवर्धन जी, ऐसा नहीं। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जयपाल भराना जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।